मुझे नहीं पता अस्पताल तक मुझे किसने पहुंचाया। इतना पता है कि मेरी हालत बहुत नाजुक थी। मेरी नर्व्स किसी एक्सप्रेस ट्रेन से भी तेज रफ्तार से भाग रही थी और मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो आप उसके दूर के रिश्तेदार हैं। उसके परिवार में कोई नहीं। माँ बाप तो बचपन में ही मर गए थे, फिर पता नहीं कहाँ रहा। हमें तो कारखाने वालों ने खबर दी तो हम आ गए। ऐसे ही। अच्छा किया। देखिए, उसे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस है। ये एक दिल की बीमारी होती है और मुझे नहीं लगता कि वो 1-2 दिन से ज़्यादा निकालेगा। फिर भी आप कुछ दवाइयाँ ले आइए, थोड़ा आराम लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने निचोड़ दिया हो। मुझे पूरा यकीन था कि मौत आ गई है। वैसे जीने में मुझे कोई खास दिलचस्पी भी नहीं थी। माँ बाप के मरने के बाद पता नहीं कहाँ कहाँ गिरते पड़ते बड़ा हो गया। एक बीमारी ही थी जो हर वक्त साथ थी और तो कोई नहीं था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आपकी तबीयत कैसी है भाईजान? अल्लाह का शुक्र है। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम
मेरा नाम अख्तर है। मेरा नाम मंजूर है। यही मेरी उससे पहली बातचीत थी। सिस्टर सिस्टर। मुझे थोड़ा अजीब लगा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो क्या हाल है? आपका हाथ है तो हाल तो अच्छे ही होंगे ना? मस्का लगा रहे क्यों? अल्लाह कसम सर, झूठ नहीं बोलता मैं। मुझे ऐसा लगा जैसे ये लड़का इस दुनिया का नहीं है। इस मायूस दुनिया में कोई इतना मासूम, इतना खुशमिजाज रह सकता है। उसकी इसी मासूमियत ने पूरे वार्ड को अपना बना लिया था। वो बाबा कैसे हैं? उनका लड़का आया कि नहीं? उसे वार्ड के हर मरीज और उसके हाल का पता था। मुझे ताज्जुब था कि वो हर वक्त हंसता रहता था, बोलता रहता था, जबकि वो भी तो बीमार ही था ना। भाईजान, आपके कोई भाई बहन है? आपके कोई भाई बहन है? नहीं। आपके दिल में अब दर्द तो नहीं होता? पता नहीं। जब आप यहाँ आए थे आपकी तो नब्ज ही गायब थी। डॉक्टर साहब ने तो हाथ ही खड़े कर दिए थे। मैंने रात में कई बार आपके लिए दुआ मांगी, तभी तो आप बच पाए। शुक्रिया। चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूध ज़्यादा पिया करें। मैं बड़े डॉक्टर साहब से कहूँगा, वो आपको मक्खन भी दिया करेंगे, उससे ताकत आएगी। वो आने ही वाले हैं। लो, नाम लिया और आ गए। हाँ भाई, क्या हाल है? दर्द है हल्का हल्का। सांस लो। आराम करो अभी। हाँ बेटा, क्या चल रहा है? मस्त एकदम। मैं अभी अभी भाईजान से कह रहा था कि मैं आपसे कहूँगा उन्हें मक्खन देने के लिए, जिससे ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपके पास कोई आए और ठीक होकर न जाए, ऐसा हो सकता है क्या? इनको जरूर ठीक कर दीजिएगा। कर देंगे, कर देंगे। तुम्हारे अब्बा आए कि नहीं अभी? आ जाएंगे थोड़ी देर में। दुकान पर भी तो काम रहता है ना। आए तो कहना मुझसे मिल के जाए। कमाल का लड़का था। सबको ऐसे जोड़ लिया था जैसे बरसों की जान पहचान हो। दुकान कैसी चल रही है? दुकान की टेंशन तू मत ले, तू फल खा। मंजूर के वालिद दर्जी थे। दोपहर को जल्दी जल्दी में ही आते थे। 15-20 मिनट बैठकर चले जाते थे। शाम का वक्त उसकी अम्मी का होता था। क्या बात है, बहुत हंसी आ रही है। ये अम्मी है ना, हर बात में डरती, कहती है तू ज्यादा बोला मत कर, नजर लग जाएगी। अरे आप बेफिक्र रहिए, कोई नजर इसका बुरा नहीं कर सकती। क्यों मनोहर भैया, सुबह कहाँ गायब थे?
गाँव गए तो भैया, तुम्हारी याद आ गई, चले आए। यूं लगता था जैसे उस बदबूदार वार्ड का हर जर्रा मंजूर का दोस्त था और एक मैं था, मुझे जिंदगी से कोई मोहब्बत ही नहीं थी। लेकिन मंजूर से मिलकर ये ख्वाहिश जरूर पैदा हुई कि कम से कम कुछ दिन उसके साथ के लिए जिंदा रहूं। ये मंसूर कहाँ है? वो नहाने गया है। ओह, वैसे उसको हुआ क्या है? उसके निचले धड़ में लकवा हो गया है, बिल्कुल बेकार हो गया है। उसको मालूम है क्या? नहीं। या अल्लाह। डॉक्टर को मालूम था क्यों भाई, क्या हाल है? क्यों? क्यों रो रहा है बच्चा? कभी ठीक नहीं हो सकता, मारो। लेकिन माँ बाप का दिल रखने के लिए वो इलाज कर रहे थे। बल्कि उन्हें हैरानी थी कि वो अब तक जिंदा कैसे है। उसने शायद खुश रहने का गुर अपने इसी हालत से सीखा था। सिस्टर अख्तर भाई को जगा दीजिए, दवाई का समय हो गया है। सोने दो, उसे भी आराम की जरूरत है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, आप उन्हें दवा दे दीजिए। अच्छा भाई, ला रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर तक सोए आज? हम्म, नर्स दवा ला रही है। लाने दो। तुम ये बताओ, इस बार भी तुमने मेरे लिए दुआ मांगी थी? नहीं, मैं रोज रोज दुआ नहीं मांगता, एक बार मांग ली वो काफी थी। मुझे मालूम था आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सबसे कहते रहते हो ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। तुम खुद क्यों नहीं ठीक हो जाते? मैं भी हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब ने कहा है मैं 1 महीने में चलने फिरने लगूंगा। देखो, अब मैं ऊपर नीचे तक खिसक ही सकता हूँ। वाह मियाँ, 1 महीना तो यूं चुटकी में निकल जाएगा।
उसके बाद अगले 1 महीने में मुझे 2-3 दौरे और पड़े, लेकिन वो हल्के थे। मैं ठीक हो रहा था और डॉक्टर को सख्त हैरानी थी। डॉक्टर चाहे कुछ भी समझे, मुझे मालूम था मुझे किसने बचाया। पहली बार मुझे जिंदगी में दिलचस्पी पैदा हुई थी। उसकी ये बेनूर मुस्कुराहट मेरा दिल चीर गई। वो मसीहा जिसने मुझे जीना सिखाया, ना जाने क्यों बुझता जा रहा वो है। कहते हैं मेरा इलाज अब घर पर ही होगा, पर मुझे नहीं जाना। क्यों? मैं किसके साथ बातें करूंगा, किसके साथ खेलूंगा? अब्बा दुकान पर और अम्मी पड़ोस में कपड़े सीती है। मैं अकेला पड़ जाऊंगा। बस कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर अपने दोस्तों के साथ खूब खेलना, स्कूल जाना, खूब मस्ती करना। मंसूर, नहीं, देखो तुम बहादुर बच्चे हो, ऐसे रोते नहीं। फिर कौन अस्पताल में जिंदगी भर रहना चाहता है? घर जाना तो अच्छी बात है ना। वहां अम्मी होगी, पापा होंगे, दोस्त होंगे। हाँ भाई अख्तर, कोई तकलीफ? मेरे ख्याल से अब तुम बिल्कुल ठीक हो। दौड़ते भागते अपने घर जा सकते हो। कल तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर। क्या हाल है बच्चे? बस आपकी दुआ है। मैंने बोला था ना, मेरी दुआ कभी खाली नहीं जाती। उसने एक एक आदमी को ये बात बताई। मनोहर भैया, अख्तर भाई कल जा रहे हैं। क्या बात है? मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबा? पूरी शाम चहकता रहा। मैं सोच रहा था दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है जो इस प्यारे से बच्चे को तंदुरुस्त कर सके। मुझे लग रहा था कि उससे पहले ही मैं मर जाऊं। जिंदगी बड़ी धोखेबाज होती है। सिस्टर, मंजूर कहाँ है? बेचारा सुबह 5:30 बजे मर गया।